आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। मैडम को माला बनाने के स्वागत है और मोमेंट ऑफ लिए मैं डॉक्टर विनोद की जयलोक से करता हूँ। सत्कार करें मान से मनोभार से, स्वागत करें सत्कार करें मान से मनोभार से, पुष्प गुच्छ अर्पित कर हर्षित हुए दीदार से। डॉक्टर मोगरा जी के स्वागत सम्मान के लिए मंच रोशन हुआ, नई जगमगाहट मिली, हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली। मंच रोशन हुआ, नई जगमगाहट। अकाउंटेंट मैडम है हमारे, राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान है जिसमें 450 ब्लाइंड बच्चे हैं, 250 डेफ एंड डम बच्चे हैं, 160 मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। फलौदी में इसकी शाखा है जो ब्लाइंड बच्चों की 50 बच्चे, और सिपाही डिस्ट्रिक्ट के सीरिया में भी इसकी शाखा है। और राजस्थान का सबसे पहले महाविद्यालय, नितिन बच्चन का महाविद्यालय हमारे संस्थान को मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे 20-28 लाख के पैकेज तक पहुँच गए हैं। यानी हम सोच नहीं सकते हैं कि एक दिव्यांग बच्चा भी 28 लाख का पैकेज दे सकता है। अमरदास मंगलचंद में अभी 2 बच्चे और हैं, तो एक को 28 लाख है, एक को 20 लाख है। इसके अलावा बेंगलोर में बच्चा है, उसको भी दिखता है, कलकत्ता में भी है, और यहाँ हाई कोर्ट में हमारा यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह से संस्थान के बच्चे रेलवे में, बैंकों में, सब जगह ये बच्चे हमारे मिलेंगे आपको। और इंटरनेशनल फेयर में हमारे बच्चों की दुकान लगती है, और अभी जोधपुर में जो जजेस महोदय का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी हमारे संस्थान के बच्चों के द्वारा निर्मित जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं उनकी दुकान लगती है। तो इतना बड़ा काम हो रहा है, यदि आपको भी लगे तो आप जरूर वहाँ पर आकर देखिए। अभी भी जो भी देखना चाहें अभी भी आप देख सकते हैं किस किस तरह की चीजें बनाते हैं।
संतानां वसुधैव कुटुम्बकम्। समस्त सृष्टि का कल्याण, समस्त मानव जगति का कल्याण हमारी भारतीय परंपराओं में निहित है और उसी को अंगीकार करते हुए हमारे प्राचीन मनीषियों ने कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी को कोई कष्ट न हो। ऐसा भाव लेकर चलने वाले हमारी भारतीय परंपरा और उसके वाहक हम आज जो प्रस्तुतियां दी गई उनको देख करके मन भाव विभोर हो गया। विशेषकर जो मेरे छोटे भाई सुरेश जी ने बांसुरी वादन किया, वास्तव में वो एक उच्चतम स्तर का। और आप लोग जो दिव्यांग बच्चे यहाँ बैठे हैं, जब यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति चल रही थी तो मैं जो डेफ एंड डम बच्चे हैं उनके एक्शंस देख रहा था, उनके रिएक्शंस देख रहा था। उनका ये किस तरह से देखते हैं उस चीजों को। ये हम लोगों के लिए नया है, ये इस दृष्टि से नया है कि आप भारत की भावी संतान हैं। हमारा इसकी मैंने कल्पना ही नहीं की थी आने से पहले कि भी यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। उन गुरुओं को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जो बच्चों को इस तरह शिक्षित कर रहे हैं और समस्त बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या उनके प्रतिनिधि या उनके हॉस्टल मॉडल जो भी है वो आप मंच पे आके अपना कोई तीन अलग होगी। संजू और कौशल्या एक ही हॉस्टल की बालिका है, सारे इनको जो नहीं आए तो उनको दे दें। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज कल्याण सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समापन समारोह नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नेहरू नगर में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न छात्रावासों के बच्चों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रभारी, गांधी बगीर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पंकज जी डागा RS SDM ने बच्चों की प्रस्तुतियां देख करके तो वही सहायक निदेशक बजरंग सारस्वत एवं समाज कल्याण अधिकारी ग्रामीण मगराज जी ने संस्था प्रभारी श्रीमती सुशीला बोरा ने स्वागत किया। कार्यक्रम में जहां पूजा अर्चना से शुरुआत हुई तो वहीं संस्थान के प्रतिनिधियों एवं बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। योगेश जी लोहिया, मन सोसाइटी, महावीर जी काकरिया, जियो और जीने दो और उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। छात्रावास अधीक्षक श्रीमती संतोष और पूनम और कार्यालय कर्मी श्री राजू सिंह को भी कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने उद्बोधन में जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जोधपुर ग्रामीण मगराज ने बालकों को उत्साह से आगे बढ़ने की और देश का भविष्य निर्माण की प्रेरणा दी और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से अपने उद्गार प्रकट किए। वहीं विभिन्न आयोजन से संबंधित प्रतियोगिताओं के लिए बालक बालिकाओं को पुरस्कार भी दिए गए। जानकीदास चौहान द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय एवं भूमिका और उसका संचालन भी किया गया। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमती मनमीत सोलंकी द्वारा पूरे समाज कल्याण सप्ताह का प्रथम दिवस से लेकर के 7 दिवस तक का विवरण प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि पंकज डागा द्वारा अपने उद्बोधन में समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की तथा बच्चों की प्रस्तुतियों को लाजवाब बताया और प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दिलाने और सहयोग का भी आश्वासन दिया। संस्थान प्रभारी श्रीमती सुशीला बोरा नेत्रहीन विकास संस्थान में कार्यक्रम आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और अपनी संस्था की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। बजरंग सारस्वत सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा श्री राम भजन की प्रस्तुति से समा बांध दिया। स्वागत गीत में दृष्टिहीन बालक मेवा सीमा
रुचिका ज्योतिका, बांसुरी वादन पर सुरेश, नृत्य सीमा और मूकबधिर बच्चों द्वारा सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान और देशभक्ति पर नृत्य मानसी, सोना, शांति और वीरा ने प्रस्तुत किया। निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम से कार्यक्रम की शोभा तो बनती है, बच्चों में उत्साह भी उत्पन्न होता है। उनके परिवारजन, आप सबका जिला प्रशासन की तरफ से इस समापन समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का पूरा कार्यक्रम शेरो शायरी से ही शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो मुझे तो शेरो शायरी तो आती नहीं है, लेकिन मैं अपने को खुद को खुश किस्मत समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मेरे आने का कोई भी ना तो मुझे इन्विटेशन था और ना मुझे पता था, लेकिन मनमीत मैडम का मैं अपने ऑफिस में था और फोन आया कि सर जिला प्रशासन से सारे बड़े अधिकारी किसी कार्य में व्यस्त है दी है। ऐसे लगता है कि विशेष योगदान तो कहना लगे उत्तराधिकारी तो हम खुद हैं। इन बच्चों में ऐसे कहीं नहीं लगा कि इनमें कुछ कमी है। जो देशभक्ति का कार्यक्रम था जिसको डिफ एंड डम बहनों ने या जो नृत्य पेश किया था, उसे ऐसा लगा ही नहीं कि ये सुन नहीं पा रही है। जो बीट थी उसके साथ उनका रिएक्शन देखने लायक था। ऐसे जो भाई है या जो फ्लूट को बजाया था, तो ऐसा लग रहा है कि टीवी बोर्ड के सामने देखकर वही म्यूजिक सुन रहे हैं। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि भले ही आपने भगवान ने आपके साथ में कुछ अन्याय किया है, लेकिन भगवान अपने आप में दयालु है। इस सम्मान के पश्चात विशेष मैसेज बात आज जहां सामाजिक न्याय की बात आती है, कल्याण की बात आती है, अधिकारिता की बात आती है, और वही विभाग समाज कल्याण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा था। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए और हमारे साथ जहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिस तरीके से कार्यक्रम किए गए, जिनको लाभान्वित किया गया, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। समाज कल्याण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हमारे जो है जिलाधिकारी ग्रामीण और मेरी शहर यही मंशा थी कि संयुक्त रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जो केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए, वास्तव में जन जो है सहभागिता हो, स्वयंसेवी संस्थाएं जो इन कार्यों में जुड़ी हैं उनकी भी सहभागिता हो, और जिन टारगेट ग्रुप को हम लाभ दिलाना चाहते हैं उनका संयुक्त हमारे साथ सम्मिलित जुड़ाव हो। केवल दिखावे के लिए कार्यक्रम नहीं करना था। तो सबसे पहले जो हमने कार्यक्रम किया था, प्रथम दिवस जो कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर, वरिष्ठ नागरिक समिति में जो आयोजन किया, सारे जो भी वृद्धजन हैं उनको चिन्हित करके हमने वहाँ बुलाया। उनकी जो आवश्यक जो योजनाएं हैं उनके बारे में जिलाधिकारी ग्रामीण ने भी जानकारी दी। मेरे द्वारा उनको जो भी आगे के हमारे विभागीय जो प्रयास हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। अक्टूबर 2 को गांधी जयंती मनाने के साथ साथ हमने स्कूल और शिक्षा विभाग को इससे जोड़ा। उसके बाद हमने हमारे माननीय जिला परिषद के सीओ सर के माध्यम से पट्टा वितरण के कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए उनके आदेश से। तीसरे दिवस जो जेल में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, उसके तहत मन में विचार किया गया क्यों ना उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यक्रम किया जाए। केवल प्रवचन देने या एक अच्छा काम है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाए। तो हमने जेलर जो हैं उनको, कविता जी को बुलाया और उन्होंने हमें जानकारी दी कि मैडम हम योगा तो करवा रहे हैं लेकिन हमारे पास मैट उपलब्ध नहीं है। तो हमने जन सहयोग भामाशाहों के सहयोग से उन्हें मैट उपलब्ध करवाई। उस दिन 51 मैट दी गई। प्रयास रहेगा आगे भी और भी जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों को जोड़कर उस संख्या में बढ़ोतरी की जाए। 4 तारीख को बाल दिवस मनाया गया, जिसमें सेवाधाम छात्रावास में बच्चों द्वारा संस्कार और गुणों के बारे में बहुत
सुंदर तरीके से जानकारी दी गई और अपनी प्रस्तुतियाँ भी दी गई। हमारे विभिन्न जो छात्रावास हैं विभाग के, उस पर भी अलग अलग प्रस्तुतियाँ की गई। और 5 तारीख को जो है हमने संबली ट्रस्ट जो कि महिलाओं के लिए कार्यरत है, उसमें जो वार्डवार महिलाओं को बुलाकर उनको विभिन्न हमारी विभागीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। दूसरा हमारा उद्देश्य ये नहीं था केवल जानकारी दें, उनको हमारी योजनाओं के आवेदन करने में क्या समस्याएं आ रही है ताकि हम उनका निस्तारण कराने में सहयोग कर सकें। तो उन समस्याओं के बारे में भी जाना और उनको कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है उसके बारे में भी उन्हें अवगत कराया। 6 तारीख को जो हमारा जन चेतना दिवस है, सिलिकोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है और जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय की ये बहुत ज़्यादा रुचि थी कि सिलिकोसिस का अवेयरनेस जो नहीं है श्रमिकों में, तो आप उस पर विशेष उपाय करें। तो हमारे जन चेतना दिवस को हमने सिलिकोसिस अवेयरनेस से जोड़ा और हमने फिदूसर चौपड़ पर जो फिदूसर चौपड़ ट्रस्ट है, खान मजदूर ट्रस्ट है और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं प्रवीण जी कछावा, उनके साथ में मिलकर कार्यक्रम कराया। और साथ में हमने खनिज विभाग को भी सम्मिलित किया, लेबर डिपार्टमेंट को भी सम्मिलित किया, उनको N95 के जो है डस्ट मास्क उपलब्ध करवाए। हमारे सिलिकोसिस की योजना में कितना भुगतान कब कब मिलता है उसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही वहाँ पर जो भी थे उनको कोई समस्याएं थी पेंशन आदि, तो उनसे जो हमारे स्तर पर निस्तारण हो सका वो हमने किया। और जो जयपुर लेवल पर निस्तारण है उसके लिए हमने उनसे प्रार्थना पत्र लिए और हमारे द्वारा वापस उनको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। और अंतिम दिवस आज यहाँ पर जितने भी जो हमारे इतने जो संस्थाएं हमसे जुड़ी, जो विभाग जुड़े, चूँकि उन्होंने हमारा सहयोग दिया और भविष्य में वह सहयोग जारी रहे, तो हमारे द्वारा जिला स्तरीय अधिकारी श्री SDM साहब RS पंकज डागा जी को बुलाया जाकर और उनको प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए ताकि उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में भी वो समाज कल्याण की योजनाओं और जन जन के साथ जुड़ सके। धन्यवाद। कल्याण से संबंध रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं और समस्याएं गाँव में बहुत अधिक आती है। इस सप्ताह के तहत तो बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया। आगामी वो योजनाएं जिससे कि हर व्यक्ति को लाभ मिल सके, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये जो अभी समाज कल्याण सप्ताह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है, इसके अंतिम दिवस आज विशेष योगीजन कल्याण दिवस था। तो विशेष योगीजनों के लिए जिला स्तर पर DDRC जो दिव्यांगों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसकी स्थापना जोधपुर ग्रामीण जिले में की जा रही है, जिसके माध्यम से उनके पुनर्वास की अनेक योजनाएं बनेंगी, उनको राजकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके प्रयास उस केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अलावा जो समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत है वो वृद्धजन कल्याण दिवस से हुई थी। उसके लिए भी जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धजन जो सेवा केंद्र है उसका प्रस्ताव भेजा गया है ताकि यह कि किस तरह से बच्चे जो है 1098 उनकी जो हेल्पलाइन है 1098 डायल करके अपने जो है हेल्प ले सकते हैं, प्रशासन की, सरकार की और पुलिस की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा महिला और बालिका कल्याण दिवस पर महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। जन चेतना दिवस और आज जो विशेष योगीजन कल्याण दिवस था उस पर ये इस दिवस का समापन था। तो हम प्रयास करेंगे कि जोधपुर ग्रामीण जिले में जो समाज का हर वर्ग है जो पीड़ित है, वंचित है, जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ध्येय वाक्य जो है वो है दलितानाम असमर्थानाम तु कल्याणम संकल्पम। तो ऐसे उन सभी के कल्याण की संकल्पना को साकार करते हुए हम आगामी वर्ष में योजना बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं जहां कल्याण की बात आती है, जन जन के कल्याण की बात आती है, उन लोगों के कल्याण की बात आती है। जानकी दास चौहान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में संस्थापन अधिकारी के पद पर पदासीन हूँ और लंबे समय से हमारा डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है जो 1 अक्टूबर से लगा के 7 अक्टूबर तक समाज के विभिन्न वर्ग जिसमें बच्चे, बालक, बालिकाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग, उन सारे लोगों के लिए हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं और हर दिन एक व्यक्ति को समर्पित होता है। इसी कड़ी में हमने, जैसा कि आपने